हमारे विचार जीवन का केंद्र हैं और जब ये विचार ही भावना में बदल जाते हैं तो ये भावनाएं ही अरबों कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं। हमारे हाइपोथैलेमस में 1 सेकंड से भी कम समय में केमिकल रिलीज होता है और यही केमिकल 1 सेकंड से भी कम समय में 80,000 कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। हमारे अंदर विचार के केंद्र में हमारे विचार स्वस्थ होंगे, डर के होंगे, उदासी के होंगे, भावना के होंगे, प्यार के होंगे, चिंता के होंगे, चिंतन के होंगे। जैसे भी हमारे विचार होंगे उसी प्रकार की हमारी भावना बनती है और ये भावना जैसी बनती है उसी भावना के अनुरूप हमारे हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स स्रावित होते हैं और यही स्रावित हार्मोन्स हमारी कोशिकाओं के अंतिम भाग तक पहुंचते हैं और 80,000 से भी अधिक कोशिकाएं 1 सेकंड से भी कम समय में इन हार्मोन्स को ग्रहण करके हमारे शरीर को वैसे ही बनाना प्रारंभ कर देती हैं और जब हमारे शरीर का अंदर से वैसा ही निर्माण हो जाता है तो बाहर से भी ये शरीर वैसा ही प्रभावित होना शुरू हो जाता है। इसका प्रभाव बाहर जगत में भी दिखाई पड़ने लगता है। संबंध सदैव भावनाओं से बनते हैं। आप दुनिया को जैसे भी चाहें, जिस भी प्रकार से चाहें, वैसे अपने संबंध डेवलप कर लें। कोशिकाओं ये सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं जो हार्मोन्स को ग्रहण करते हैं और ये जो हार्मोन्स हमारे तमाम ग्लैंड से निकलते हैं वो शरीर के संचालन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और हमारे शरीर को वैसा ही बना देते हैं। देखिए, सबसे पहले बीमारियां हमारे मन में आती हैं। हमारे शरीर में पहले बीमारी नहीं आती है, बीमारी सबसे पहले मन में आती है। जिस भी प्रकार के हमारे विचार होंगे, हमारे विचार भय के होंगे, हमारे विचार डर के होंगे, हमारे विचार चिंता के होंगे, हमारे विचार उत्साह के होंगे, हमारे विचार क्रियाशीलता के होंगे, हमारे विचार प्यार के होंगे, हमारे विचार सर्वांगीण विकास के होंगे या विनाश के होंगे। जैसे भी विचार होंगे तो वो विचार हमारे हाइपोथैलेमस को प्रभावित करते हैं और उससे उसी प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन ही हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाकर के, चूँकि कोशिकाओं का मुख्य भोजन ऑक्सीजन और रक्त हैं, ये विचार प्रवाह केमिकल के साथ मिल करके इन रक्त में जाकर के हमारी कोशिकाओं के अंतिम सिरे तक रिसेप्टर के पास पहुंचता है और रिसेप्टर इन्हें ग्रहण करके इसके शरीर के संपोषण और परिपोषण में परिपुष्ट करने में जुट जाते हैं। तो हम इस पुष्टि से हमारे जो अंतर जगत में जो भी निहित है, जिस प्रकार के विचार हैं, वैसे ही हम अपने शरीर को बना करके ढाल लेते हैं और संसार से वैसे ही हमारे संबंध बनते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने मन को ठीक करना होगा, क्योंकि सारी बीमारियां, शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब मन में ही पहले आती हैं और मन में उसी प्रकार आ करके वो तमाम केमिकल्स के माध्यम से विभिन्न अंगों को पहुंच करके और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से शरीर को ग्रसित कर देते हैं। हमारा मन, इसको शक्ति कहाँ से मिलती है? इसको मन को शक्ति आत्मा से मिलती है और हमारे शरीर को शक्ति मन से मिलती है। ये एक ट्रायंगल है, आत्मा, मन और शरीर का। इसको 3D भी कहा जा सकता है। तो देखिए, जब हम सार्वभौमिक रूप से आत्मा की शक्ति मन को और मन की शक्ति बॉडी को स्थानांतरित करते हैं तो हम अंतर जगत से जुड़ जाते हैं। सारी बीमारियों का जड़ हमारा मन है। जिस प्रकार का हम मन रखेंगे वैसे ही हमारे अंदर विचार पैदा होंगे, उसी प्रकार की भावनाएं पैदा होंगी और वो भावनाएं ही ऐसे केमिकल रिलीज करके हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं या उनका अवमूल्यन करते हैं। तो देखिए, आज की चिकित्सा जगत में सबसे बड़ी बात क्या है कि इलाज किसका होता है? शरीर का होता है। जबकि शरीर का इलाज एक बाह्य इलाज है, पर जो अंतर जगत में घट रहा है उसका तो कोई इलाज नहीं होता है। उसका इलाज करने के लिए हमें योग और आध्यात्म की शरण में जाना होगा। जब हमारे मन का इलाज होगा तो उसको जो पावर आत्मा से मिल रही है उस पावर को वो पॉजिटिविटी में बदल करके हमारे शरीर को भी पॉजिटिव बना करके इस संसार से उत्तम संबंध बना करके हमें उत्तम दिशा में
आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरित करता है। अन्यथा हम शरीर का इलाज करते रहें तो निगेटिविटी हमारे शरीर में जो भरी हुई है वो निगेटिविटी हमारे शरीर के अवमूल्यन का काम करती है और हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर के धीरे धीरे क्षरण को प्राप्त हो जाता है और अंत में असमय और खराब परिस्थितियों में हमारा शरीर समाप्त हो जाता है। क्योंकि जन्म तो शरीर लेता है और मरता भी शरीर है, परंतु आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न जायते मृते कदाचित। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा भी है। तो इस 3D का मतलब है आत्मा, मन और शरीर। तो मन केंद्र में है, इधर ये शरीर से जुड़ा है, उधर आत्मा से जुड़ा है। तो सबसे पहला इलाज किसका होना चाहिए? मूल मन का होना चाहिए। जब हम मन का इलाज कर लेंगे तो आत्मा से मिलने वाली शक्ति, आत्मा से मिलने वाला परिपुष्ट हमारे शरीर को प्राप्त होगी। हमारा शरीर भी उसी अनुरूप बनेगा और इसके अंदर पॉजिटिविटी की जो धारा बहेगी, सकारात्मकता की जो धारा बहेगी, ये सकारात्मकता ही हमारे जीवन की उत्तमता का प्रतीक बन जाएगा। मन आत्मा की शक्ति है और शरीर को ये शक्ति मन से प्राप्त होती है। तो इस ट्रायंगल में हम शरीर का इलाज न करके यदि मन का इलाज करें तो मन के इलाज से हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और आत्मा भी स्वस्थ होगी। तो आत्मा के स्वस्थ होने से हमारा मन स्वस्थ होगा और जब स्वस्थ होने का मतलब है पॉजिटिव दिशा में हमारी धारा बहनी शुरू हो जाएगी। जब सकारात्मकता की दिशा में बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो हमारा मन पूर्ण रूप से सकारात्मक हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा, वीरवान हो जाएगा, ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी बनेगा। तो उसी प्रकार से शरीर भी ढलने लगेगा। तो इस तरह से जब मन का इलाज हो जाएगा तो तन और आत्मा दोनों का अपने आप इलाज हो जाएगा। हमारा संपूर्ण शरीर 80,000 अरब कोशिकाओं से बना हुआ है और इन कोशिकाओं को पोषण हाइपोथैलेमस देता है। हाइपोथैलेमस हमारा कंट्रोल रूम है। तो इस कंट्रोल रूम को हमेशा पॉजिटिविटी की आवश्यकता है। विचार संवेदनाओं में हमारा पॉजिटिविटी रहे, निगेटिविटी न रहे तो हमें उचित परिपोषण मिलेगा। तो हमारे तन और मन दोनों का इलाज होगा और हम आध्यात्मिक क्षेत्र में ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, जब एक मनुष्य अपनी माँ के गर्भ में होता है तो जब वो 5वें माह में होता गर्भ है तब उसमें आत्मा का प्रवेश होता है। इस प्रकार से उसका वहाँ से जीवन प्रारंभ हो जाता है। और ये जो हमारा शरीर है ये अनस्टेबल है, अस्थाई है, क्योंकि ये जन्म लेता है और मरता है। और आत्मा स्थायी है, इसका न कभी जन्म हुआ है और न कभी मरती है। जब हम शरीर से जुड़े रहते हैं तो शरीर से जुड़े रहने पर हमेशा सदैव नेगेटिव विचार आते हैं, क्योंकि ये शरीर इस संसार में रहता है और इस शरीर को विभिन्न प्रकार की स्थितियों, परिस्थितियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमारा मन कभी कभी उन स्थितियों, परिस्थितियों और समस्याओं में फंस करके तमाम तरह के विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के विचारों से ओतप्रोत होता है, प्रभावित होता है। परंतु जब हम अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं तो आत्मा से जुड़ने पर सदैव हमें पॉजिटिव विचार ही आएंगे। तो जब पॉजिटिव विचार आएंगे तो उससे हमारा शरीर सदैव पॉजिटिव बना रहेगा, निरोगी बना रहेगा। तो रोग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज के चिकित्सा विज्ञान में तो केवल शरीर का इलाज किया जाता है। तो शरीर का इलाज कर लेने मात्र से क्या होगा? केवल शरीर को ही आप काट छाट करके जो भी चाहें वो कर लें, परंतु उसके अंदर जो रोग का मूल मन है उसको आप कैसे इलाज करेंगे? उसका इलाज तो योग और आध्यात्म में जाकर के ही होगा। और जब उसका इलाज वैसा होगा तो उसके इलाज के लिए हमको वहाँ जाना पड़ेगा। देखिए, आपके पास एक कार है और कार में आप जैसा ईंधन डालेंगे आपकी कार वैसे ही अच्छी गति से उसका इंजन चलेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा। अगर आप उसमें मिश्रित कूड़ा कबाड़ पेट्रोल भर देते हैं तो उसका इंजन धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा या स्लो काम करने लगेगा और आपकी कार खराब हो जाएगी। तो ये जीवन रूपी कार को चलाने के लिए
इसमें उत्तम ईंधन डालने की आवश्यकता है, पॉजिटिव विचार्स डालने की, पॉजिटिव थॉट्स डालने की आवश्यकता है, निगेटिव थॉट्स की आवश्यकता नहीं है। आप निगेटिव थॉट्स डालेंगे तो ये जीवन असमय समाप्त होगा, असमय समाप्त ही नहीं होगा, विभिन्न प्रकार के रोगों से भी ग्रस्त हो जाएगा। तो हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हमें इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन रूपी गाड़ी में हमको ऐसे पॉजिटिव विचार ही रखने पड़ेंगे जो हमें आगे आने वाले जीवन में उत्तम दिशा दशा और परिस्थितियों का निर्माण कर सकें, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ, सबल और सक्षम बन सके। देखिए, दीर्घ जीवन उनका होता है जो प्रकृति के साथ तालमेल करके चलते हैं। इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं, चीन के ली जिंग इवेन का, जो 256 वर्ष की उम्र में जिनका देहावसान 6 मई 1933 को हुआ। देखिए, और उनका जन्म 1677 ईस्वी में हुआ था। वो उनका अधिकांश जीवन विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को इकट्ठे करने में और समाज को उसका उपयोग कराने में, लोगों के लिए वो जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे और स्वयं अपने जीवन पर भी करते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 24 शादियाँ की और उनसे 200 बच्चों का जन्म हुआ। तो एक पूरा का पूरा गांव उन्होंने बसा डाला और 256 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए, अपने जीवन को प्राकृतिक रूप से प्रकृति के नज़दीक रुक करके लंबा, निरोगी और सुदीर्घ खुशहाल बनाया जा सकता है। आप जितना ही प्रकृति से दूर चले जाएंगे, आप उतने ही दुखी, उद्विग्न, चिंतित और परेशान हो जाएंगे। आपको समस्याएं घेरे रहेंगी। अरे भाई, कोई भी समस्या अगर आती है तो समस्या का समाधान भी है। तुम शांत मन से अगर हम उस समस्या का समाधान करेंगे तो समस्या का समाधान भी हो जाएगा और हमारा मन और शरीर दोनों शांत बने रहेंगे, पॉजिटिव बने रहेंगे। तो हमारे अंदर चिंता, भय, क्रोध, उद्वेग, अहंकार, ईर्ष्या, ये विकार, ये रोगों को जन्म देते हैं और तमाम प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब ये है, प्राकृतिक जीवन जिए, शरीर की चिकित्सा न करके पहले मन की चिकित्सा करें। अगर आपने मन की चिकित्सा कर ली तो निश्चित ही आपको शरीर की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रकृति के नज़दीक रह करके प्रकृति का परिपोषण प्राप्त करें और प्रकृति से ही अपने को जोड़ करके अपने जीवन का सुखमय और उन्नतम स्वरूप व्यतीत करें। हमारी यही अभिलाषा है। नमस्कार। जीवन के साथ योग चैनल में हम मिलते हैं अगले अंक में आपसे कुछ नवीन जानकारियों के साथ।